बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। इधर हरेंद्र मलिक, इकरा हसन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो 14 सदस्यीय ये दल बरेली जाना चाह रहा था और आयल मोहम्मद को लेकर जो बवाल बरेली में देखा था जुम्मे की नमाज के बाद में, जो पथराव हुआ, जो सब कुछ हुआ, वो सबने देखा। उससे रिलेटेड ही ये सदस्य जो था, ये 14 सदस्यीय जो दल था, ये मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, इजाजत नहीं मिली थी। बावजूद इसके ये मुलाकात करने की कोशिश की जा रही थी। अब इसी पर कहां, लखनऊ में, संभल में और दिल्ली यूपी बॉर्डर, तीनों जगहों पर पुलिस ने जितने लोग जाने की कोशिश कर रहे थे रोक दिया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया, इन्हीं की अध्यक्षता में ये जो डेलीगेशन था वो जा रहा था, यहां इनको रोक दिया गया। घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। उधर जियाउर रहमान बर्ग को संभल में नजरबंद कर दिया गया और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हरेंद्र मलिक और इकरा हसन को रोका गया। अब वहीं दिल्ली से बरेली के लिए निकले समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हमारे साथ हैं। इकरा जी, क्या कहकर आप लोग को रोका गया? आप लोग वहां जा रहे थे पीड़ितों से मुलाकात करने, क्या कहकर रोका गया? फिलहाल तो यहाँ पर बस फोर्स तैनात है, कुछ हमें ऐसा बताया नहीं गया। ये हर उसका दायित्व है जनप्रतिनिधि का और अधिकार है कि हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान से ये लोकतंत्र चल रहा है, तो किस आधार पे हमें रोका गया है वही हम प्रशासन से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे ये भी कहना है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, हम किसी एजेंडा के तहत नहीं जा रहे। वहाँ जो हिंसा हो रही है उसके जो पीड़ित लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है और उन्हीं की चीज, उनके जो पीड़ा है उसको उठाना, उसकी आवाज बनना हमारा फर्ज है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा रहा था और हमें बेबुनियाद बातें कह के हमें रोका जा रहा है। तो आप लोग वहां जाकर पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, सरकार का तर्क है वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो जाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? आपके दूसरे नेताओं को भी यूपी में रोका गया। जी, हम कई जगहों से, ये डेलीगेशन में 14-15 लोग हैं जो अलग अलग जगहों से, जिन्होंने बरेली की तरफ रुख किया हुआ है। अब सभी को रोका जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हमें क्यों नहीं वहाँ पे जाने दिया जा रहा? क्यों कोई बरेली नहीं जा सकता? वहाँ के लोगों की पीड़ा कोई क्यों नहीं सुन सकता? ये सवाल सरकार से है और प्रशासन से है। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता के नशे में चूर है, तो आज ये सबके सामने उजागर हो गया।